सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। एडवोकेट अमित जैन जी जो हैं वो इंदौर से हैं, वे गुरुवर के शिष्टों में अपनी जिज्ञासा निवेदित कर रहे हैं। उसके बाद में वरिष्ठ पत्रकार जनागम धर्म प्रभावक श्री राजेश जी जैन दद्दू अपने तैयार रहेंगे जिज्ञासा के लिए। नमोस्तु महर्षि, जैसा भी आपने कहा कि सारे एडवोकेट्स का एक ग्रुप होना चाहिए, तो महर्षि जैन अधिवक्ता एसोसिएशन मध्य प्रदेश का एक ग्रुप है। 3 साल से ये ऑपरेट हो रहा है। हर 6 महीने में ये एक तीर्थ क्षेत्र पे वो करता है, मीटिंग करता है और काम कर रहा है। और 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक सारे मध्य प्रदेश के एडवोकेट शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं और वहां पे प्रमाण सागर महर्षि के सानिध्य में 3 दिन उसका अधिवेशन भी है। महर्षि एक एडवोकेट हैं जबलपुर से, संस्कार जी जैन, उनका प्रश्न है। सर क्वेश्चन पढ़ेंगे। नहीं, इन्होंने एक प्रश्न लिखा है कि भगवान, जैसा कि आप जानते हैं कि जैन साधु संत मोबाइल फोन आदि का उपयोग नहीं करते हैं, समाज में किसी एक साधु की बात दूसरे साधु तक ब्रह्मचारी या श्रावक वर्ग के माध्यम से पहुंचती है तो कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, तो सही रूप से बात नहीं पहुंच पाती है। इसी कारण से मंचों के बातों में सर्कुलेशन हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूं। अधिवक्ता का कार्य सदा प्रयास करना होता है कि 2 पक्षों के बीच में समझौता हो, राजीनामा हो और बात कोर्ट कचहरी तक न जाए। उसी भाव से समाज के हित में एक विचार एक मन से काम करना चाहिए। मेरी विनम्र जिज्ञासा यह है कि आगामी चौमासे में देश के जो प्रमुख बड़े आचार्य, उपाध्याय, मुनिराज है, क्या उनका चौमासा एक स्थान पे नहीं हो सकता है क्या गुरुवर? और 4 माह साथ रहने से जो मन मुटाव, गलत फहमियां या बनी बिगड़ी बातें हैं वे सामने सामने बैठकर सुलझ सकती है। यदि 4 माह का एक साथ चौमासा संभव न हो तो क्या कम से कम 20-25 दिन का 1 माह एक संयुक्त प्रवास एक स्थान पे, जिसमें सभी साधु संतों में एकता बनी रहे और समाज में जो सभी इसमें समाधान निकल सके, ऐसा एक अधिवक्ताओं ने राजाओं को इकट्ठा करने की अपेक्षा प्रजा को इकट्ठा कर लो, यही बहुत है। ये राजाओं को इकट्ठा करने की बातें हमेशा से उठती आई हैं। मैं इस संबंध में कुछ बोलूँगा नहीं ज़्यादा, बस इतना ही है कि प्रजा इकट्ठी करो। राजाओं को इकट्ठा करने से कोई ज़्यादातर बहुत सारी स्थितियाँ क्या हुई है वो बात विचित्र है। वकील साहब, आप वकील के लिए वकील साहब हैं, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा की है और आप उसी रूप में जा कर के प्रस्तुत करें जिससे समाज का उद्धार हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात ऐसी हो जाए कि गए थे हरि भजन और ओंटर लगे कपास। बंधुवर जिन्होंने श्रीफल, देखिए लगातार जैसे जैसे बातें हो रही हैं 700 श्रीफल को लेकर हमारे पास में लगातार पर्चियां आ रही हैं। आशा, रोहित जी, प्रियंका, परेश जी, पियोर जी, सुधा सागर फ्यूल स्टेशन गैरगत से हमारे पास में भी फोन आया है। उन्होंने 700 श्रीफल की भावना रखी। एक बार जोरदार तालियों से इनकी अनुमोदना करें। सतीश जी, संध्या जी, सुजीते जी, काला परिवार, बनापुरा वाला औरंगाबाद से, उन्होंने भी टेलीफोन के माध्यम से निवेदन किया। आइए हम उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने भक्ति कलश निवेदित किया है, श्री प्रमोद समता जी, संदीप कृतिका, सुदीप, वैशाली, पुनीता, श्वेता, कियान, क्यांश, विदेही, दिविशा एवं गुणांश जैन, कालानी नगर इंदौर से, ललितपुर वाला परिवार है, उनके भी हम पुण्य की अनुमोदना करते हैं। आइए अपनी जिज्ञासा आदरणीय श्री वरिष्ठ पत्रकार जनागम के धर्म प्रभावक श्री राजेश जी जैन दद्दू। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए क्षुल्लक जी एवं एलक जी को इच्छामी। गुरुदेव, एक छोटी सी जिज्ञासा है। जन्म का कोई मुहूर्त नहीं होता है, मरण का भी मुहूर्त नहीं होता है, तो परण का मुहूर्त क्यों जरूरी है? मत करो, तुम्हें लोग नरियल लेके घूमते रहते हो, पंडितों के पास मुहूर्त देख दो। जरूरत यह है जो कुदरत के दीपक जलता है घी से और घी से जलता रहेगा, पर हवा आने पर आप हाथ क्यों लगाते हो? जलेगा घी से, भुजेगा घी के हवाओं में, पर बीच में चिमनी क्यों लगाते हो? दीपक तो घी से जलना है ना, बाती से जलना है और भुजना है। जिस दिन घी खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन बीच में जो हवा के झोंके आते हैं उन झोंकों से बचने के लिए आप चिमनी लगा देते हैं। इसी प्रकार जन्म मरण तो कुदरत के हैं,
जिंदगी में हवा के झोंके आते हैं, उन झोंकों से बचने के लिए मुहूर्त निकलवाते हैं। और आइए अगले जिज्ञासु के रूप में मोहित जी जैन, नमन जी जैन, पाटनीपुरा इंदौर, और अंतिम जिज्ञासु के रूप में सियोना जैन दिल्ली से हमारे बीच में हैं, जिन्होंने 700 श्रीफल निवेदित किए हैं। और एक माइक्रोफोन वहां पहुंचा दीजिएगा। आइए अपनी जिज्ञासा निवेदित करिए। और ये अंतिम जिज्ञासा होगी सियोन जी जैन दिल्ली से। जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हमारा और हमारे परिवार की ओर से कोटिसा नमोस्तु। ऐनक जी के चरणों में, बर्णी जी के चरणों में इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, जैन दर्शन में जब हम रक्षाबंधन महापर्व के बारे में पढ़ते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि विष्णु कुमार मुनि महाराज ने 700 मुनियों की रक्षा की थी। इस उपलक्ष्य में हम रक्षाबंधन महापर्व मनाते हैं। लेकिन वहीं जब हम अभयदान की बात करते हैं तो एक जंगली सूकर जो कि मुनि महाराज की रक्षा करते करते नहूनुहान हो गया और स्वर्ग चला गया, उसको हमने अभयदान में प्रसिद्ध किया जैन दर्शन में। तो गुरुदेव, उसने भी तो मुनि की रक्षा ही की थी, तो क्यों ना उसको रक्षाबंधन पर्व में इसको थोड़ा सा आप समझाने की कृपा करें। नमस्ते। हर चीज की मर्यादा देखो। एक व्यक्ति है जो उसकी पोजीशन क्या है, उन्होंने जो रक्षा की थी वह रक्षा का तरीका अपवादित है, मरने और मारने वाला है। और विष्णु कुमार की रक्षा का बचने और बचाने वाला है। मरने और मारने वाले की रक्षाबंधन बनाओगे तो हर रक्षाबंधन को 2-4 निपटेंगे। और विष्णु कुमार का उत्सव मनाओगे तो आताताई इस ढंग से होगा कि वो उसको ताड़ित भी किया जाएगा और वो एक दिन सम्यक दृष्टि बन जाएगा। और वे चारों प्रहलाद आदि सम्यक दृष्टि बने तो आदर्श उनके लिए बनाया जाता है जिन आदर्शों से समाज में विकृति ना हो, विसंवाद ना हो। कहीं उस आड़ में अहिंसा के स्थान पर हिंसा का तांडव नृत्य ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोगों ने कहा सूकर मार के स्वर्ग जा सकता है तो वो भी हिंसा पर उतारू हो जाए कि जो मुनि का विरोध करेगा मैं उसको मार डालेंगे क्योंकि सूकर ने मारा है। तो इससे अराजकता फैल सकती है। इसलिए व्यक्ति पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। अब यदि ऐसे उदाहरण लिए जाएं तो ना जाने कितने उदाहरण मिलेंगे जिन जिन ने मुनियों की रक्षा की है। महारानी चेन्ना ने भी की है, बहुत सारे। लेकिन आदर्श उनको माना जाता है जिनकी हर क्रिया में नैतिकता, सामाजिकता, बहुउद्देश्य लाभ होते हैं, उनके लिए यहां प्रस्तुत किया जाता है। महिला है जो कि सुमति नाथ भगवान के श्री चरणों से, यानी कि समोशरण से, सुमति नाथ भगवान के समोशरण से पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी के समोशरण पर उपस्थित हैं रीना जी डोसी जी, गोदा स्टेट से। आइए अपनी जिज्ञासा निवेदित करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज जिनके घर में गुरुवर के आहार हुए हैं। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, मोह, राग, द्वेष और कषाय भी बढ़ रहे हैं, तो इन्हें कैसे कम करें और धर्म मार्ग में आगे बढ़े? कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जब तक व्यक्ति ठोकर नहीं खाता तब तक चेतता नहीं। कुछ लोग ऐसे, जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोग माँ के कहने पर दीपक को नहीं पकड़ते बच्चे। आज प्रातःकाल कहा, माँ कहती बेटा दीपक को मत छूना, तत्ता है, जल जाएगा। लेकिन बालक नहीं मानता, दौड़ करके छू लेता है। और जब हाथ जल जाता है तब माँ कहती एक बार और पकड़ ले, नहीं माँ वो तत्ता है। तो ऐसी दशा संसार की है। कसाय राग भी जब करता है तब उसको अच्छा लगता है, ईगो बनता है, अहंकार बनता है। किसी को गाली देने में बहुत अच्छा लगता है, जब वो गाली जब लौट करके आती है तो तिलमिला जाता है। तो कसायों के जो परिणाम है, फल है, वस्तु स्वरूप का चिंतन करना हमारे लिए जरूरी है। इनको रोकने का एक ही तरीका है
कि कसायों का फल क्या है, अंत क्या निकला, हश्र क्या निकला। उस परिणाम को हम पढ़ें तो हमारे शायद परिणाम बदल जाए। जैसे हमने अभी कहा, अंजना ने अपनी कसाई को इतनी चरम सीमा तक भेज दिया कि भगवान तक में निपट गए, तो उसको हमें ये समझ, इसका फल कितना भयानक निकला। तो प्रतिमान युग की कथाएं पढ़ने से उस कसाइयों पर समन होता है, और तत्व दृष्टि आ जाए तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। हानि लाभ पर विचार करें कि हमें कसाई करने से कितनी हानि हो जाती है, हमारी कितनी एनर्जी खत्म हो जाती है। जितना हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, जितना हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए समय बर्बाद करते हैं, उतना यदि अपने आप को ऊंचा उठाने में समय लगा दें तो व्यक्ति न जाने कहां से कहां पहुंचता है। जितना व्यक्ति दूसरे को गिराने में समय खराब करता है, उतना अपने आप को उठाएंगे। ज्यादातर व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने में लग रहा है, नीचा गिराने में लगा। उतना यदि अपने को ऊंचा उठाए तो आज हम इतने ऊंचे उठ जाते कि सिद्धालय तक भी पहुंच जाते। यही तरीका है इन पर विजय प्राप्त करने का। आइए, और अब वो परिवार एक बार तालियों से अनुमोदना करिएगा। आज गुरुवार के इनके यहाँ आहार हुए हैं, नवदा भक्ति पूर्वक इन्होंने बड़े उत्साह के साथ, देखिए महिलाओं के चेहरे कितने खिले हुए हैं। इन कहते हैं ना कि गुरुवार के जब चरण पड़ जाते हैं ना, तो हृदय की अमुकलित कलियां भी चटक चटक कर खिल जाती हैं। ये तो बिल्कुल चटक चटक कर खिली हुई खिलियां हैं। तो आइए जिज्ञासा निवेदित कर रहे हैं श्रीमान अभिषेक जी जैन, श्रीमती वैशाली जी जैन, पीहू जी जैन, श्रीमान माखन लाल जी जैन, श्रीमती पुष्पा जी जैन, अमित जी जैन, श्रीमान अनुराग जी जैन, श्रीमती दीपाली जी जैन, सार्थक जैन, और ये परिवार जिनके आज आहार हुए, एक बार तालियों से अनुमोदना करिए और अब अपनी जिज्ञासा गुरुवार के चरणों में निवेदित करिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, मेरे मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि एक गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। गुरु इतने ऊंचे रहते हैं, शिष्य छोटा रहता है, वो गुरु की सेवा कैसे कर सकता है, किन भावों से गुरु की सेवा कर सकता है, कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरु और शिष्य का संबंध सूर्य के और कमल के समान होना चाहिए। सूर्य भली आकाश में रहता है, कमल जमीन तालाब में रहता है, लेकिन सूर्य को आकाश में देखते ही वो जमीन का कमल खिल जाता है। यही सबसे बड़ा संबंध होता है। सूर्य कभी जमीन पर नहीं आया, कमल कभी आकाश में नहीं गया, सूरज ने कभी कमल को कुछ नहीं दिया, कमल ने भी जाकर के कुछ लिया नहीं, लेकिन दोनों का संबंध यह है, उधर आकाश में सूर्य दिखता है, इधर जमीन पे कमल खिलता है। यही संबंध है भक्त और भगवान और गुरु और शिष्य का। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।